2 बस भी। हाँ। दूर से आके देखा हमने, दूर से ही हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। बात दिल्ली धमाके की। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को भी पकड़ा है और मौके पर ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियां जांच करने के लिए पहुंची हुई हैं। बता दें आपको कि इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। हाई इंटेंसिटी वाला ये ब्लास्ट बताया जा रहा है जो कि एक कार में हुआ था और आसपास कई और वाहनों को इस ब्लास्ट ने अपनी न केवल चपेट में लिया, आसपास के काफ़ी क्षेत्र में इस ब्लास्ट का असर था। और जब ये ब्लास्ट हुआ आसपास कई लाशें भी बिखरी हुई नजर आ रही थीं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ नजर आ रहा था। हैरान करने वाले दृश्य थे। ये देखिए आप तस्वीरें, ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कुछ देर बाद इस कारों में लगी आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन चारों तरफ घायल लोग पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ की मौत अस्पताल पहुंचने पर हो गई। घटनास्थल पर भी कई की मौत हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर पहुंचे दौरा करने। जांच जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। इसके अलावा ये भी बताया गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से भी मुलाकात करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों के साथ बैठक भी की, साथ ही घटनास्थल का जायजा भी लिया। ये भी बताया गृह मंत्री ने कि जांच करें इस ब्लास्ट की। एनएसजी और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई हैं और सभी एंगल से इस ब्लास्ट की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी हकीकत होगी वो जनता के सामने रखा जाएगा, देश के सामने होगा। लेकिन अभी ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का उन्होंने जायजा भी लिया, अफसरों से बात भी की। तो दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ अहम बैठक की। इसके बाद ब्लास्ट में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात कर हालचाल भी जाना। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हादसे वाली जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया। दिल्ली में धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि i20 कार में धमाका हुआ है, एनएसजी की टीम जांच कर रही है और उन्होंने कहा कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली सीपी से भी उनकी बात हुई है, आईबी चीफ से भी उन्होंने बात की है। हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम,
एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को और दिल्ली आतंकी धमाके से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां एक चश्मदीद ने दावा किया है कि चलती गाड़ी में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई फीट हवा में कार उछल गई। हरियाणा नंबर की कार में धमाका हुआ था, ये कहना है चश्मदीद का। कार नंबर जो बताया जा रहा है HR267674, ये चश्मदीद के हिसाब से कार का नंबर था जिसमें धमाका हुआ। चश्मदीद का ये कहना भी है कि मैंने नंबर प्लेट पुलिस को दी। नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दी, वहां से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल। तो बता दें आपको कि एक चश्मदीद भी सामने आया है और उसका दावा है कि उसने। वहीं दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई पीएम ने। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है पीएम मोदी ने। तो दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की पीएम मोदी ने। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की थी। इस ब्लास्ट पर डिटेल जानकारी ली थी पीएम मोदी ने हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह से, और इस हादसे पर दुख भी जताया। दिल्ली ब्लास्ट में अपनों को खोने वालों के लिए संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, एक्स पर पोस्ट किया पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के बाद इस मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ।